Good morning to everyone. I am going to discuss 10th क्लास इंग्लिश का बुक रहेगा द पेज फॉर लिविंग। इसका फर्स्ट पार्ट हमने आपको वर्ड मीनिंग दिखाया था। सेकंड जो इसका लेक्चर था वो आपको किताब को लाइन बाई लाइन मैंने पढ़ा था, इसकी हिंदी में किया था। और लेक्चर नंबर थर्ड होगा जो सिर्फ हिंदी में पूरी कहानी को कहा जाएगा। इसके बाद का जो लेक्चर आएगा आपको क्वेश्चन आंसर का रहेगा। जितना भी किताब में होगा सबको करा दिया जाएगा। तो गुड मॉर्निंग एंड आई रिक्वेस्ट यू एवरीवन शेयर विथ योर फ्रेंड्स सो डैट गेट बेनिफिट टू एवरीवन इजली। क्या होगा, सबको आसानी से सबको बेनिफिट हो सके। और नेवर फॉरगेट लाइक एंड शेयर। तो द पेज फॉर लिविंग है आर.सी. हंटिंगटन द्वारा लिखा गया है। इसमें मेनली एक व्यापारी का जिक्र किया गया है। मैं लाइन बाई लाइन पढ़ देता हूँ। लेखक ने डबलिन में कुछ ही दिन पहले एक नाटक देखा था। नाटक का मुख्य पात्र एक व्यापारी था। कौन था उसका मुख्य पात्र? एक व्यापारी था। उसका उम्र लगभग जो जीने का होता है उससे आधे से ऊपर हो चुका था, अधेड़ का ये था। और मक्के का व्यापार किया करता था। और वो भी कहाँ से बिलोंग करता था? एक छोटे से जगह आयरिश शहर का रहने वाला था जो आयरलैंड में है। वो व्यापारी था, कई बातों से लेकर चिंताग्रस्त रहता था। उसका हृदय किस तरह का था? बहुत ही कमज़ोर तरह का था। उसका अपना भतीजा उसके साथ धोखा करता था, क्योंकि पैसे चुरा लेना ये सब करता रहता था। और साथ ही साथ जो उसकी पत्नी भी थी, छुट्टी के दिनों में 10 पाउंड पैसे को खर्च कर देते थे। इस व्यापारी का जीवन अर्थात बूढ़ा व्यापारी जीवन की भागती रफ्तार से परेशान हो चला था, जो कि वो पुराने ख्यालों का था। एक दिन ऐसे में दिल की बात बड़े दर्द के साथ कह उठा, अब तो सुनते हैं कि ऐसा हवाई जहाज़ बन गया है जो 1000 मील प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ता है ना? यह बेहद रफ्तार की बात। अर्थात सबसे बड़ा कब आता है ये बात को, जब इस व्यापारी को कहता है कि अब ऐसा भी आ गया है कि 1000 माइल की भी यात्रा किया जा सकता है बहुत फास्ट। और लेखक को इस पात्र के मुंह से निकली यह पंक्ति, किसको? लेखक को इस पात्र के मुंह से निकली यह पंक्ति पूरे नाटक की सबसे रोचक पंक्ति लगी, क्योंकि यह वस्तुतः उस अधेड़ व्यापारी की परिस्थिति से कहीं मेल नहीं खाता। इसलिए यह पंक्ति बेहद एंटरटेनमेंट वाला है, हास्यपद लगी। हाँ, यह दिखाती थी कि किस प्रकार आयरलैंड वासी अजब अजब तर्कों के सहारे सच बकते हैं। क्योंकि आयरलैंड के बारे में बात था, बूढ़े की बात में भी सच्चाई थी। अर्थात व्यापारी बूढ़े मतलब व्यापारी की बात में भी सच्चाई था, क्योंकि उसने भी कहा कि ऐसा भी मैं सुनता हूँ कि 1000 माइल की सफ़र करना बहुत ही आसान हो चुका है। लेखक स्वयं तेज रफ्तार पसंद करता है। अर्थात लेखक आर.सी. हंटिंगटन कहते हैं कि मैं खुद ही तेज रफ्तार पसंद करता हूँ। वह कार से 90 मील प्रति घंटा मज़े जा सकता है, पर शर्त है कि कार का चालक वह स्वयं हो तथा कार उसकी अपनी न हो। बैटर्सी में मशीनें किस तरह लोगों को तेज़ी से घुमा देती थी, लेखक को यह गति पसंद थी। ये लेखक भी चाहता था कि फास्ट हो हर चीज़। लेखक को यह भी एक अनोखा अनुभव लगता है कि कोई रात का खाना अगर लंदन में खाकर विमान की सवारी करे
और अगले दिन सुबह सुबह न्यूयॉर्क पहुंचकर नाश्ता करें। सब कुछ इतनी जल्दी हो जाए ऐसी यात्रा में बेशक यात्रा का सुख नहीं है। कहा कि इस तरह का जो यात्रा है इसमें बेहद सुख भी नहीं है, क्योंकि बैठे और यूं ही चले जाते हैं, चले गए एक जगह दूसरी जगह, तो क्या वो मज़ा नहीं है जो कि मज़ा कार में है। सब कुछ इतना जल्दी हो जाए ऐसी यात्रा में बेशक यात्रा का सुख नहीं है, लेकिन एक रोमांच तो है ही जो हमारे पूर्वजों को प्राप्त नहीं था। हमारे पूर्वज इससे वंचित हैं, हमारी पीढ़ी को तो यह रोमांच प्राप्त है, हमें तो शुक्रगुजार होना चाहिए। लेखक भी इसके बावजूद मशीनों की गति के अनुसार काम करना नहीं पसंद करते, अर्थात लेखक भी जो आर्टिस्ट है वो भी मशीनों के अकॉर्डिंग काम नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि पहले ही बता चुके हैं कि ठीक है यात्रा में तो ठीक है सुख में है, लेकिन वो मज़ा नहीं है जो मज़ा कार में है। और वो भी जब अपनी कार नहीं हो और खुद ड्राइव करे और अपनी कार नहीं है तो और मज़े की बात है। और क्या करें, मशीनों के साथ ये भी साझा करना नहीं चाहते। लेखक मानता है कि चूंकि वह धीमा सोचने वालों में से एक है, इसलिए उसके विचार पूर्वाग्रह ग्रस्त होंगे ही। ऐसे लोग पार्टियों में तीखे प्रत्युत्तरों का तुरंत नहीं समझ पाते, अर्थात कोई पार्टी में गए जो स्लो थिंकिंग के व्यक्ति होगा, क्या होगा उसके बातों को समझ में नहीं आएगा। और कब समझ आएगा, पार्टी खत्म हो जाने घंटों बाद, खत्म हो जाने के घंटों बाद उसके बात को समझ में आएगा। लेखक को बुद्धि परीक्षण में अपने पर विश्वास नहीं है। लेखक ये मानते हैं कि जो हमारी बुद्धि है क्या है, अगर परीक्षा लिया जाए, टेस्ट लिया जाए तो उसमें हम फेल हो जाएंगे। वह जानता है कि इसमें उसे सदा सबसे कम अंक ही प्राप्त होंगे, लेकिन लेखक यह भी मानता है कि ऐसी परीक्षा बस सोचने की गति को ही नापती है। जो अर्थात जो बुद्धि परीक्षा होगा तो सिर्फ क्या करेगा, बुद्धि को ही नापेगा। आजकल कमाई के लिए यही गति एक आवश्यक हरता माने। हाँ, और अभी के समय में क्या आप गतिमान नहीं है तो क्या होगा, पिछड़ जाएंगे। इस बात को भी लेखक कह रहे हैं। लेखक के जैसा धीमे सोचने वाले की नौकरी नहीं मिल पाती। लेखक खुद कह रहे हैं कि अगर हम जैसे सोचने वाले लोग रहेंगे तो उसको नौकरी भी नहीं मिल पाएगी, कोई काम भी नहीं मिल पाएगा। लेखक फिर दिमाग के व्यवहारिक इस्तेमाल को छोड़कर मनोरंजन में उसकी उपयोगिता की बात करने लगता है। इसके बाद क्या करने लगता है, लेखक मनोरंजन की तरफ अपने ध्यान को आकर्षित करते हैं। वह अपनी पत्नी के साथ सिनेमा देखने की एक घटना का जिक्र करते हैं, और उस घटना में ये होता है कि 3 लड़कियां आती है, बट इनको समझ में नहीं आता। इनको यही लगता है कि जो लड़की बार बार आ रही एक ही है। तो इस बात को कानाफूसी अपनी पत्नी से करते हैं, और पत्नी इस क्या होता है, इस समस्या को दूर करती है। इसी बात को उसमें वह बार बार उसकी ओर मुड़कर कुछ जानना चाहता है, ताकि पर्दे पर चल रही फिल्म उसे समझ में आ सके। फिल्म में 3 अलग अलग लड़कियां हैं, क्या एक लंबी है तो एक छोटी है तो एक मीडियम साइज की है, पर यह उसकी समझ में नहीं आ रहा है। उसकी पत्नी उसे समझाती है कि फिल्म का हीरो कौन है, इन तीनों से हीरो का किस तरह संबंध, तीनों जो हीरोइन है, जो लड़कियां, इससे हीरो का क्या संबंध है। लेखक अपनी पत्नी के सोचने की गति और शक्ति का उदाहरण की तरह लेता है। क्यों कहती है कि ठीक है, हमारी जो पत्नी है उसकी सोचने का तरीका ठीक है, हम क्या है, सोच हमारे लो लेवल का थिंकिंग है। फिर उसे हॉल में मौजूद लोग भी तेज़ सोचने वाले लगते हैं। उनको ऐसा महसूस होता है लेखक को कि हम ही ऐसा हैं जो स्लो सोचने वाले हैं, बाकी जो इसमें जो भी हो, हमारी पत्नी हो या और लोग क्या तेज़ गति से सोच सकते हैं, जो फिल्म में कहानी को तुरंत समझ लेते हैं। इन लोगों को सोचने की गति 3 साल पहले के लोगों से काफ़ी आगे है। कह रहे हैं कि अगर 3 साल पहले की देखा जाए उस सबसे क्या है, इनकी सोचने की तरीका बेहतर है। आज जो तेज़ नहीं सोचेगा उसे कोई मौका नहीं मिलने जा रहा। अर्थात अभी के समय में अगर आप तेज़ नहीं सोचेंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ये कहानी का पूरी भावार्थ था, क्योंकि एक व्यापार की बातों को चर्चा किया गया और फिर अपने पर लेखक ने रिलेट करके बताया हर एक चीज़ों को। तो थैंक यू टू एवरीवन फॉर दिस सेशन।
गुड बाय, हैव ए नाइस डे।